हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 कोमपल भाग 3 पाठ 9 ममता के मूर्ति। ममता की मूर्ति मदर टेरेसा को कहा जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी करुणा और प्रेम ने उन्हें ममता की मूर्ति बना दिया। बहुत साल पहले की बात है। एक बार अमेरिकी अधिकारी कैनेडी ने भारत में स्थिर सेवा शिविरों का दौरा किया। सेवा शिविरों का अर्थ होता है कि समाज के लोगों की मदद के लिए आयोजित किए जाने वाली कार्यक्रम यानी कि दौरा किया। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक रोगी उल्टे, दस्त और खून से लथपथ पड़ा था। एक महिला पूरे मन से रोगी की सेवा और सफाई में लगी थी। यह दृश्य देख कैनेडी की आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रह गई यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुई। उन्होंने महिला की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? यानी कैनेडी अधिकारी जो थे वे उस महिला से बोली। महिला कौन थी? मदर टेरेसा। कि क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? महिला अपने हाथों को देखकर बोली, ओह अभी नहीं, अभी ये हाथ साफ नहीं है, क्योंकि वे जो रोगी थे उल्टी, दस्त और खून से लथपथ, उनकी सेवा करने से उनकी हाथ गंदे हो गई थी। तो ये बोले हाथ साफ नहीं है। कैनेडी बोले, नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर इनका अपमान मत कीजिए। फिर कैनेडी अधिकारी ने बोले, ये हाथ को गंदे कहकर इसे अपमानित नहीं कीजिए, ये बहुत पवित्र है, यानी ये बहुत सुंदर साफ है, इन्हें तो मैं अपने सिर पर रखना चाहता हूँ। फिर उन्होंने बोला, ये हाथ को मैं तो अपने सिर यानी कि माथे पे रखना चाहता हूँ। यह कहते हुए कैनेडी ने उनके हाथों को अपने सिर पर रख लिया। ये बात बोलते हैं फिर कैनेडी अधिकारी जो थे वे मदर टेरेसा की हाथ को अपने सर पे यानी कि माथे पे रख लिए। ये पवित्र हाथ मदर टेरेसा के थे, जो सचमुच गरीब, असहाय, रोगी, अपाहिज आदि लोगों की माँ थे। इनका जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को इको साल्विया के सपोजे नगर में हुआ था। यानी कि मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को ईगो साल्विया के सपोजे नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम एग्नेस गोजा बोजा क्यू था। माँ का नाम डाला फिल यानी कि डाना फिल तथा पिता का नाम निकोलस था। बचपन से ही इनके मन में सेवा का भाव था, यानी कि मदर टेरेसा को बचपन से ही उनको सेवा करने की इच्छा थी। यानी कि सभी बच्चों की अलग अलग इच्छा होती है। जैसे किसी को पढ़ लिख कर टीचर बननी होती है, किसी को आईएएस बननी होती है, किसी को डॉक्टर बननी होती है, किसी को इंजीनियर बननी होती है। यानी कि सभी को इच्छा यानी कि मन अलग अलग होता है। लेकिन मदर टेरेसा की मन में था कि सेवा का भाव, इसी कारण उन्होंने नन बनने का निश्चय किया। इसमें जो है नन बनने का अर्थ होता है यानी कि सेवा भाव रखने वाली अविवाहित महिला,
यानी कि जिनकी विवाह नहीं की हो। नन बनने का अर्थ होता है निश्चय किया 1928 ईस्वी में वे दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में शिक्षिका बनकर भारत आए। फिर उन्होंने क्या हुआ, कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में पढ़ना शुरू किया। बाद में वे उसी विद्यालय की प्रधाना शिक्षिका बन गए। जब मदर टेरेसा ने शिक्षिका बनकर भारत आई तो 1929 ईस्वी में, यानी कि जिस समय हमारे भारत आज़ाद नहीं थे, यानी कि गुलाम था, उन्होंने कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में पढ़ना शुरू किया। ये कोलकाता अगर आप जाएंगे तो ये सेंट मेरी हाई स्कूल अभी भी है, जो कि आप देख भी सकते हैं। बाद में वे इसी विद्यालय की प्रधाना शिक्षिका बन गई। गरीबों, असहायों, रोगियों को देखकर इनका दिल सेवा के लिए मचलता रहता था। यानी कि जब वे प्रधाना शिक्षिका भी बन गई, फिर भी उनके मन में गरीबों, असहाय, रोगियों को देखकर उनका दिल, यानी कि ममता क्या होता था, सेवा के लिए मचलता रहता था। आखिरकार 1948 ईस्वी में उन्हें विद्यालय छोड़ने की अनुमति मिल गई। यानी कि हमारे भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और एक साल बाद 1948 में उन्हें विद्यालय छोड़ने की अनुमति मिल गई। यानी कि सेंट मेरी हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक छोड़ने की अनुमति मिल गई। अब उन्होंने अपना जीवन दुखियों, गरीबों, कुष्ठ रोगियों आदि की सेवा में लगा दिया। अब पूरी दुनिया में उनकी पहचान मदर टेरेसा के रूप में हुई। जब ये अपना पूरा जीवन दुखियों, गरीबों, कुष्ठ रोगियों, असहाय की सेवा में लगा दिए, तब ये सिर्फ भारत में नहीं, ये पूरा दुनिया में पहचान इनकी हो गई, वे भी मदर टेरेसा के नाम से। इन्होंने नीली किनारी वाली सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया। जब इनकी पहचान मदर टेरेसा के रूप में हुई, तब से उन्होंने नीली किनारी वाली सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया। बाद में यह पहनावा सेवा भाव रखने वाली नर्सों की पहचान बन गया। नर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र एक बार फिर कोलकाता। नोट: मदर टेरेसा की जन्मतिथि के संबंध में विवाद है तथा कई स्रोतों यथा गूगल, विकिपीडिया के आधार पर इनकी जन्म तिथि 26 अगस्त 1910 एवं 27 अगस्त 1910 दोनों दर्शाई गई है। जब आप लिखिएगा कि मदर टेरेसा की जन्म कब हुआ गूगल पे, तो ये बताएगा 26 अगस्त 1910, लेकिन विकिपीडिया के आधार पे कब 27 अगस्त 1910, यानी कि ये दोनों जन्म तिथि दर्शाया जाता है। बनाया। एक बार की बात है, मदर टेरेसा एक ऐसी बुढ़िया को अस्पताल ले गई जिसका शरीर चूहों और चींटों ने कुतर डाला था। यानी कि एक बार की बात है, एक ऐसी महिला मदर टेरेसा को मिली जिसकी क्या था, चूहे और चींटियों ने कुतर कुतर के उनके शरीर को काट डाला था। वह अंतिम सांसें ले रही थी। डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। जब वे मदर टेरेसा अस्पताल ले गई तो उस महिला को देखकर डॉक्टर ने भी
इलाज करने से उसे मना कर दिया। मदर उसे अपनी बाहों में उठाकर यानी कि अपने बाहों कंधे में उठाकर दूसरे अस्पताल की ओर दौड़े, यानी उस अस्पताल से निकलकर दूसरी अस्पताल की ओर चल दी। लेकिन उस बुढ़िया ने उनकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। लेकिन दूसरे अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही उनकी सांसें यानी कि टूट गई, यानी कि वे मर गई। उसके बाद मदर ने प्रण किया कि अब ऐसे मरण सन अनार्थों के लिए कहीं घर की व्यवस्था करनी होगी। प्रण करने का अर्थ हुआ कि प्रतिज्ञा, कसम खाई। इसीलिए कलकत्ते में उन्होंने निर्लय यानी कि निर्मल हृदय का अर्थ हुआ स्वच्छ, सुंदर, साफ हृदय नामक घर की स्थापना की। यह घर क्या था? एक जीर्ण शीर्ण कमरा था। जीर्ण शीर्ण का अर्थ यानी कि कमरा का अर्थ हुआ कि टूटा फूटा बहुत पुराना हवेली या घर था, जिसमें 2 पलंग रखे गए थे। जब कभी भी उन्हें कोई असहाय का अर्थ हुआ जिसका कोई सहायता करने वाला नहीं है, लवारिस और बीमार व्यक्ति दिखता था, वे उसे निर्मल हृदय संस्थान में ले आती। यह यहाँ स्नेह, सहानुभूति एवं प्यार के साथ उनकी सेवा और उपचार करती। ऐसे लोगों को यानी कि असहाय, लवारिस, बीमार, रोगी व्यक्ति को लाकर निर्मल हृदय जो जगह थी उसमें लाकर वे स्नेह यानी कि प्यार से, सहानुभूति के साथ उसकी सेवा करती थी, उपचार यानी कि इलाज करती थे। कार्य एवं सेवा के विस्तार के साथ उन्हें खूब प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वर्ष 1950 में उनकी संस्थान को मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की मान्यता मिल गई। मदर टेरेसा शिशु सदन यानी कि बच्चे का घर, प्रेम घर और शांति नगर की स्थापना की। मदर टेरेसा अपने कार्यों को खुद करते थे। जो मदर टेरेसा थी इन सभी कार्यों को वे अपने खुद करती थी। रोगियों का मल मूत्र या घावों की सफाई भी वे खुद करती थे। यानी जितने भी असहाय, लवारिस रोगियों की सभी की सेवा वे मदर टेरेसा अपने हाथों से ही करते थे, यानी कि सफाई भी वे खुद करती थी। ये काम उन्हें काफी आनंद देता था। ये काम करके मदर टेरेसा को बहुत खुशी होती थे। इनके कार्य से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। ये कार्य देखकर हमारे भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित किया। नेवल पुरस्कार जो दुनिया का प्रसिद्ध पुरस्कार है वह भी इन्हें प्राप्त हुआ। यानी कि भारत सरकार भारत रत्न और जो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वे भी हमारे मदर टेरेसा को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो कि ये तस्वीर में भी देख सकते हैं। शिशु सदन जो कि ये मदर टेरेसा है, ये बच्चों की गोद ली हुई है, ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। सेवा, शांति, भाईचारा, परोपकार आदि की रोशनी मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 को हमें छोड़कर स्वर्गवासी हो गई।
यानी कि सेवा, शांति, भाईचारा, परोपकार रखने वाली महिला मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हो गई। आज माँ यानी कि मदर टेरेसा हमारी माँ हमारे बीच नहीं है। अगर उनकी यह उपयुक्त हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि आपको विश्व में जहाँ कहीं भी दुखी, रोगी, बेसहारा, असहाय लोग मिले, वे आपका प्यार पाने के हकदार हैं। उन्हें आपकी मदद चाहिए। अंतिम में वे उपदेश दी है कि विश्व में यानी कि जहाँ भी कहीं भी, ये नहीं सिर्फ गांव, शहर, राज्य नहीं, विश्व में जहाँ भी कहीं दुखी, असहाय, लवारिस, बीमार, रोगी, बेसहारा, असहाय लोग मिले तो उसकी यानी कि सेवा यानी कि उसकी मदद करना हमारा क्या है, कर्तव्य है और उसका ये हकदार है। उन्होंने कहा आपका प्यार पाने का हकदार है, यानी असहाय लोग हमसे मदद लेने के लिए हकदार हैं। उन्हें आपकी मदद चाहिए, यानी कि उन लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है प्यारे बच्चों कि जहाँ कहीं भी असहाय, बूढ़े व्यक्ति, जो बीमार, लाचार, असहाय, भूखे प्यासे लोग जब हमें कहीं भी मिले तो उनकी सेवा, मदद हमें जरूर करनी चाहिए। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।